तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दशरथ मांझी का सुपुत्र भागीरथ मांझी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रेम कॉमेडी ब्लॉग। तो दोस्तों ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ को दशरथ मांझी ने तोड़कर रास्ता बना दिए। अगर हाइट की बात करें तो तकरीबन 15 से 20 फुट का हाइट होगा। सो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन एक बार कैमरा घुमा के आप दिखाने का प्रयास करें ताकि जितने भी देखने वाले हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी लोग देख पाएँ इस वीडियो को, इस हाइट को देख करके अंदाज़ा लगा सकें कि इसकी हाइट क्या होगा दोस्तों। ठीक है। और आजकल थोड़ा सा अगर प्यार होता है दोस्तों तो पेंट की मदद से पत्थरों में लिख जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे राधा, विनय एंड बहुत सारे नाम यहाँ पे पेंट की मदद से लिखा हुआ है थोड़ी सी प्यार में। और समझिए जिन्होंने अपनी पत्नी के प्यार में इतना बड़ा पहाड़ को खोदा, उनके अंदर उनके पत्नी के प्रति कितना प्यार होगा। वही वो भी निस्वार्थ भाव से अपने पत्नी से प्रेम करते थे। उन्हीं के प्रेम में पत्थर को और पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पत्थर को हम दिखाएं दोस्तों तो ये जो पत्थर है ये मरा हुआ पत्थर नहीं है कि छेनी हथौड़ी उठाए और 1-2 दिन में तोड़कर बराबर कर दिए। ये पत्थर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा मजबूत पत्थर है जिसे तोड़ने में पूरे 22 साल का मेहनत लगा। इसके बाद ये रास्ता बन के तैयार हुआ। जब ये रास्ता बनाते थे दशरथ मांझी, जब इस पहाड़ को खोदते थे तो इस गहलौर घाटी के जितने भी निवासी हैं और जितने भी लोग थे उन्हें पागल करार देते थे एंड पगला कह के बुलाते थे कि ये पागल हो गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और वो भी एक इतना ज़्यादा गरीब इंसान जो कहीं जा कर दूसरे में मजदूरी करते थे, उसी पैसे से अपना पेट पालते थे और इस पहाड़ में लगे रहते थे। तब जा कर के ये पहाड़ काफ़ी लंबे समय के बाद टूटा और फिर एक रास्ता बना। जब इस रास्ता को टूटते हुए देखे और लोगों को लगा कि अब ये रास्ता बन जाएगा और ये सफल हो जाएगा, तो लोगों ने उनका साथ देना स्टार्ट किया एंड उनको साहस बढ़ाना स्टार्ट किया। वो और भी मजबूती के साथ इसमें लगे रहे और धीरे धीरे इस पहाड़ को खोदते गए। और आज जो देख पा रहे होंगे इस रास्ता का जो सीन है आपके सामने है, आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, हमारे पिताजी बहुत गरीब था। ठीक है। ऊपर जंगल थे, जंगल में लकड़ी काट के बाल बच्चा के खिलाते थे जी। तो हम सोचा कि हमारा पिताजी जंगल चल गया है। अब माई जो खाना लेके जा रहा था, माटी के मटका जी, और ऊपर से खाना जी। पहाड़ दरार था, उसमें टकरा कर घाड़ा फूट गया, गोड़ पिछुड़ गया, चोट शरीर में लग गया। बेचारी वो बैठल रहा। तो हमारे पिताजी आकर बोला कि क्या हुआ। तो पहाड़ में जो खाना ले रहा है तो टकरा कर फूट गया। तो हमारे पिताजी दिन भर भूखे रह गया। अच्छा। जब वो भूखे रह गए तो वो तो शाम के लौटे होंगे या फिर आगे देखने आए होंगे लौट के कि कहाँ रह गई, खाना लेके नहीं आई अभी तक। तो जंगल से आकर देखा तबे न हम तो कहा कि गिरी आती खाना पानी सब गिर गया, हम क्या करें। तो हमारे बाबूजी सोचा कि हमारा पत्नी के एक घड़ा फूटा, संसार के कितना फूटेगा। अब घरे से 3 बकरी ले जाकर बाजार में बेच के छेनी हथौड़ी ला के वो काम करने लगा। तो सारी परिवार उसका है, बाबूजी, माँ, भाई सब कोई है। तो कहा अरे मजदूरी करता किसान ही बाल बच्चा खिलाते, अब दिन भर पहाड़िया में लगल रहता, ये पागल हो गया। जेवार के आदमी भी कहा कि देखिए पहाड़ के पत्थर की चीज़ है, एक आदमी से कहीं रास्ता बना है। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ है और अकेले नहीं तोड़ पाएगा कोई। यही लोग तो सोच करके विश्वास नहीं था किसी के। अच्छा, विश्वास नहीं था। वो परन ठान लिया कि जितना दिन लगे समय उतना दिन में ही रास्ता को हम बना देंगे। अच्छा, ये जो रास्ता बनाने का जो विचार आया उनको पत्नी के वजह से ही आया या फिर और कोई वजह से? नहीं, जो घाड़ा फूटा हमारा माई के उसी वजह से जिद से वो रास्ता को बना दिया। अच्छा, ये रास्ता को तोड़ करके कितना दिन में कंप्लीट किए? 22 साल। 22 साल तक लगातार काम करते रहे, तोड़ते रहे। सांझ के 6 बजे हाँ, भोरे सवेरे इस 2 टाइम में पहाड़ में काम करते थे। फिर किसान को हर जोतते हैं। अच्छा। तो मजदूरी मिलता है तो उसी से पेट चलेगा, काम नहीं करेगा। उस पहाड़ को तोड़ने में गांव वाले और भी लोग कोई सहयोग किए या फिर अकेले ही लगे रहते थे उसमें? अकेले रहे, पगला जो कोई पागल हो जाए, कोई लगेगा।
क्योंकि ये बहुत बड़ा पहाड़ था और इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था और अकेले एक इंसान की बस की बात नहीं थी। तो कहीं न कहीं अकेले लगे हुए देख करके पूरे गहलोर घाटी के जो लोग थे, गाँववासी थे, ये पागल करार देते थे, पागल समझते थे, मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और पत्नी के वो गिरने की वजह से, चोट पहुंचने की वजह से उनके दिल पे चोट लगा और उन्होंने ठाना कि इस पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता को रूप देंगे। और इससे आने जाने में अभी की डेट में आप देख पा रहे होंगे तो काफ़ी लोग इस रास्ते से तय करते हैं। और अब जो है से उनके बारे में लोग क्या कहते हैं आपसे? अब तो ऐसा काम कर दिया कि यहाँ 2000 आदमी रोज डेली आता है ना। अच्छा, तो अब हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एकदम जो है से टॉप चोटी पे आ गए हैं, जहाँ से उन्होंने पहाड़ को खोदना स्टार्ट किया था, तोड़ना स्टार्ट किया था। तो इससे आगे भी अगर चलेंगे आप तो एक और उनका जो है से द्वार बनाया हुआ है लास्ट में, एंड वो भी हम दिखाएंगे। मगर पहले इस तस्वीर को आप देखें कि कितना ज़्यादा उन्होंने मेहनत किए होंगे, कितना लंबा समय लगा होगा दोस्तों। वो सारा जानकारी तो आप लोग को है ही, मगर ये सोचने वाली बात है कि एक अकेला इंसान इतना बड़ा पहाड़ को कैसे तोड़ने में सक्षम हुए होंगे। तो वो एनर्जी और वो ताकत कहाँ से उनके अंदर आता होगा जो इतना पहाड़, लंबे पहाड़ के साथ उन्हें वो टकरा गए और तोड़ने में सक्षम हुए। आज उनका जो नाम है इतिहास के पन्ने में दर्ज है और हमारे ही देश के नहीं बल्कि देश के बाहर के लोग भी उनका नाम का गुणगान करते हैं और इस जगह पे देश विदेश से घूमने आते हैं और देखने के बाद सिर्फ माथा ठोकते हैं और यही कहते हैं कि वो कितना शक्तिशाली इंसान होगा जिसने इस पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना दिया। अगर हम बात करें इस गहलोर घाटी की तो हर दिन तकरीबन हजारों हजार की संख्या में काफ़ी दूर दराज से लोग घूमने के लिए आते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी है और नीचे की ओर अगर देखा जाए तो बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन में खड़ी है। तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे घूमने आते हैं एंड पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। इसके ऊपर अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया जगह है, मतलब कि समतल टाइप का, वहाँ पे लोग आराम से अपना पिकनिक मनाते हैं, पूरा फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। और अगर हम बात करें इस गहलोर घाटी की, इस रास्ते की, तो यहाँ पे बिहार सरकार ने सुरक्षा बल के जवान भी तैनात कर रखा है ताकि इस गहलोर घाटी में किसी तरह का किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, कोई नुकसान ना हो। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इस गहलोर घाटी का बदनामी है, बिहार का बदनामी है। इसलिए बिहार सरकार ने यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी तैनात कर रखा है, जो कि हमेशा आप लोग को देखने को मिल जाएगा।